अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और बहुजन समाज में जन्मे सभी बहुजन नायकों को और बाबा साहब को, उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में जो भंतेत्व यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको भी मैं अपनी वंदना अर्पित करता हूँ। और साथ में जो भी पंडाल में हमारे अग्रजवर और हमारे अनुजवर बैठे हैं, मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। मित्रों, आज बाबा साहब का 68वां जो है परिनिर्वाण दिवस है। और आज जो छात्रावास में जो विषय रखा गया है, वर्तमान परिदृश्य में मानववाद के प्रसार में आ रही चुनौतियां, कारण और निवारण। मुझे कल शाम को इसका पत्र मिला, लेकिन आमंत्रित मुझे लगभग 10-15 दिन पहले किया गया था। और हम लोग बहुत व्यस्त भी हैं इसमें विश्वविद्यालय में, क्योंकि परीक्षाएं भी चल रही हैं और एक धम्मचारिका यात्रा आ रही है जो सारनाथ से, मतलब 400 बौद्ध भिक्षु मतलब सिद्धार्थ नगर आ रहे हैं और कपिल वस्तु से होकर वो लुम्बिनी को प्रस्थान करेंगे। तो विषय तो बहुत अच्छा है, बातें भी बहुत हो सकती हैं, लेकिन आज का जो दिन है वो दिन मुझे लगता है इस विषय के लिए उपयुक्त नहीं था। क्योंकि आज बाबा साहब को लेकर हर जगह शासन से भी आदेश आए हैं, हर जगह जो है श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। और जब हम रास्ते में थे, हम विश्वविद्यालय जल्दी छोड़ते नहीं, क्योंकि उस विश्वविद्यालय में पहली बार किसी भंते का चरण पड़ा है तो हम ही लोगों के सौजन्य से पड़ा है। नहीं तो लोग अपनी संस्थाओं में न तो भगवान बुद्ध की कभी वंदना की गई है, शिक्षण संस्थानों में केवल सरस्वती की वंदनाएं होती हैं। और जब हम लोग गानों को सुनते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि ज्ञान का प्रतीक जिसे माना जाता है, हमारे विरोध में हमेशा कुछ न कुछ खड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि इतनी किंवदंतियां फैलाई जाती हैं, जैसा कि अभी संचालक जी ने कहा, ज्यादा 3-5 मत बतियाओ, ज्यादा 3-5 मत करो। आज वास्तव में हम लोग भी अपने शब्दों में यूज करते थे, लेकिन आज मुझे इसका अर्थ समझ में आया यहाँ पे आने पे, कि कहावतें भी जो बनाई गई, जो हमारे महात्माओं ने हमें संदेश दिया, जो उपदेश दिया, हम उसको अपनी कहानियों में भी प्रयोग ना करें। जैसा कि बाल गंगाधर जी कभी कभी कहते हैं कि ऐसा प्रलाप फैलाया जाता है जातिगत शब्दों को लेकर, जैसे कहते हैं ना कि अहिरों की बुद्धि घुटने में होती है। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां जो मतलब हमारे मूल निवासी हैं, उनकी बातों को लेकर लोग मुहावरे बना देते हैं, गालियां गढ़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको मैं बोल नहीं पा रहा हूं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में मानववाद के प्रसार में जो चुनौतियां हैं, देखिए साथियों, जो है परिदृश्य थोड़ा बदल गया है। पहले हम लोग छुआछूत और जातिवाद के शिकार थे। आज समाज में कोई आपको छूने से मना नहीं कर रहा है, कोई आपके साथ खाने को मना नहीं कर रहा है। आपके साथ रहेगा, बैठेगा, बोलेगा, बात करेगा, आपको आमंत्रित करेगा, आप उसके घर पे जाएंगे। लेकिन मामला क्या है? मामला केवल स्टेटस का है। वो आपको अपने समान, आपका स्टेटस उसको पसंद नहीं है। आपको आपका ये सूट बूट और मतलब कोट टाई ये उसको पसंद नहीं है। आज जो ये छुआछूत था वो थोड़ा सा बदला बदला सा नजर आ रहा है। ऐसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। बार बार बातें आती हैं, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, हर जगह। तो संविधान में है क्या जो हमें बचाना है, और क्या हम बचा पा रहे हैं, इस पे हमें चिंतन करना होगा। अभी एक रिजर्वेशन आ गया EWS, आखिर वो कहां से आया? 100 में से जो हमें मिला था 21% और 3% और 27%, ये जो 10% आया है ये कहां से निकला है? 100 में से निकला है या 100 में से पहले 10% निकाल कर तब हमको 90% में से दिया जा रहा है? तो मतलब ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। परीक्षाओं में, कॉम्पिटिशन्स में आप देखिए कि जब हमारे लोग सफल होने लगे, जब हमारे लोग जो है मतलब जनरल की मेरिट में आने लगे, तो बीच में एक और आया कि अगर आपने एससी में आवेदन किया है तो आपका सिलेक्शन एससी में होगा, आपका सिलेक्शन जनरल में नहीं होगा। इस तरह करके 5 साल इन लोगों ने हम लोगों को अंधेरे में रखा और हमारा जो है काफी सीटें वो हमारी ले गए। विश्वविद्यालयों में हमारे लोग तो पहुंचे ही नहीं थे। एक थे 2003 में, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, डॉक्टर भूरेलाल जी एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी भी आवाज कोई सुनने वाला वहां नहीं था। तो हम लोग ये सोचते थे
आज भी लोग बहुत अपने गुरु को याद करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमको तो सच्चा गुरु मिला ही नहीं, हम किसको याद करें, किसकी फोटो पोस्ट करें, क्योंकि हमारे अपने लोग विश्वविद्यालयों में थे ही नहीं। हमें प्रैक्टिकल में मार्क्स कम दिए जाते थे। आप कहीं भी जाइए, आप जो भी मतलब डिग्री, व्यावसायिक डिग्री आप लेते हैं तो आपको वहां मेरिट में आपको डाउन किया जाता है। हमारे लोगों को 60% तक रखा जाता है, ओबीसी को 70% तक मार्क्स दिए जाते हैं और जनरल को जो है 80 से 90% तक मार्क्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा दे देंगे तो कहीं आप जनरल में फाइट ना कर जाओ, उनकी सीट खराब ना करो। बहुत माइनर बातों को वो सोचते हैं। आपके महापुरुषों पे कोई कार्यक्रम नहीं होने देते। शासन से कल जियो आया है, मतलब शासनादेश आया है 4-5 दिन पहले, और विश्वविद्यालय में पिछली बार जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया था, लेकिन इस बार जब हम लोगों ने यहाँ वादा किया, मुझे पिछली बार भी मिला, यहाँ बुलाया गया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं चला जाऊंगा तो विश्वविद्यालय में कार्यक्रम नहीं होगा और वो प्रथा बंद हो जाएगी। और आज यही हुआ कि हम लोग रास्ते में थे और उदौली के पास पहुंचे थे, तब हमारे रजिस्ट्रार साहब का फोन आता है, धर्मेंद्र जी कहाँ है आप? हमने कहा जी सर बताएं, हम एक कार्यक्रम में आए हुए। कहीं आज कार्यक्रम होना था, बाबा साहब की श्रद्धांजलि सभा आयोजित करनी है विश्वविद्यालय में, शासन से आदेश आया और आप लोग नहीं है तो कैसे होगा? मतलब कि वो बाबा साहब की श्रद्धांजलि सभा केवल हम अनुसूचित जाति के लोग जो है आयोजित करेंगे। मेंटेलिटी देखिए लोगों की, यानी हमसे कहा जा रहा है विश्वविद्यालय में और भी शिक्षक हैं, आप कुल सचिव हैं, कुलपति हैं, आपको आदेश आया है तो आप उसको आयोजित कराने की व्यवस्था करिए, लेकिन धर्मेंद्र जी रहेंगे तो आयोजित होगा। ये मेंटालिटी है। इस तरह से हम लोगों को जो संविधान को, जैसे आज लोग अपने घरों में देखिए, सबके घर में एक छोटी छोटी सी पूजा की अलमारी होती है, कोई श्रीमद् भगवत गीता का छोटा सा गुटका रखता है, इतनी बड़ी सी किताब रखता है, कोई पॉकेट में लेके चलता है, कुछ विद्यार्थी तो बैग में लेके चलते हैं, खासकर लड़कियां लेके चलती हैं और परीक्षा में पहुंचते पहले निकालती हैं, ऐसे प्रणाम करती हैं, तब कलम उठाती हैं कि हमको अच्छा नंबर आ जाएगा, ऐसे प्रणाम करती हैं। तो हम कहते हैं कि अगर ऐसी छोटी छोटी किताबें, क्या जो संविधान की किताबें हैं, अगर हम संविधान की किताब को, उसके आर्टिकल्स को हम अगर अपनी पूजा की अलमारियों में रखें और उसी को अपना धर्म ग्रंथ समझें, क्योंकि उसी से हमें अधिकार मिलेगा, बाकी हमें किसी मंदिर और या किसी भी धार्मिक प्रतिष्ठान में जाने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। केवल हमको संविधान पढ़ने की जरूरत है। और धीरे धीरे अभी देखिए, जैसे कि रिजर्वेशन पे बात आ रही थी, मैं बहुत लोगों को, वक्ताओं को सुना, बहुत लोग रिजर्वेशन पे बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, और लेकिन उसमें बचाना क्या है, हमको इसको ध्यान देना होगा। आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, हर जगह दलित महिला के साथ ये हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, शाम को जाते समय हुआ, सुबह में हुआ, इस तरह की, लेकिन कभी हम लोगों ने नहीं देखा किसी संभ्रांत परिवार की महिला के साथ कुछ हुआ हो, और ऐसी सूचना कभी हम लोग पेपर में नहीं पढ़ते। यानी कि सारा अत्याचार सहने के लिए हम ही लोग हैं, हमारे ही ऊपर सारा अत्याचार होगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन आप जागरूक हो जाओगे तो उनकी हुकूमत नहीं चलेगी। और मुझे लगता है कि हमारा समाज बहुत जाग चुका है, और हम लोग तो अपने बचपन में इस तरह की सभाएं देखे ही नहीं थे। हम लोग भी धार्मिक थे, और मैं तो संस्कृत का था तो मैं तो ज्यादा धार्मिक होऊंगा, लेकिन यही गोरखपुर में था मैं पिछले 11 वर्ष एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में। वहां आकर मैं जब अपने बहुजनों द्वारा लिखित जब साहित्य को पढ़ा, तब मेरी आंखें खुली कि मैं तो कहाँ था। और तब से हम लोगों ने ये बीड़ा उठा लिया कि हम अपने समाज का जितना भी हो सकेगा, आज हम विश्वविद्यालय में हैं और अपने विद्यार्थियों को ऐसा मजबूत हम लोग बनाए हैं कि वो आज वो छात्रावासों में एकदम निडर होकर रहते हैं। और क्लास में क्या मजाल किसी टीचर की कि वो पढ़ाए ना, क्योंकि ऐसी मानसिकता वाले टीचर भी हैं जब वो देखते हैं कि अधिकांश % आजकल सरकारी विद्यालयों में SC OBC की संख्या है, जनरल के लोग तो प्राइवेट संस्थानों में बड़े बड़े महंगे, अब तो देश विदेश भी वो पकड़ लिए हैं, वहाँ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो लोग पढ़ाने से कतराते भी हैं, आपको सही चीज़ें पढ़ाते भी नहीं हैं। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं, और हम लोगों के, हमारे अनुज डॉक्टर बाल गंगाधर जी जब से आए हैं जेएनयू से, बहुत मजबूती मिली है, और उनको इन सामाजिक चीज़ों का बहुत ज्ञान है, बहुत अध्ययन है, क्योंकि वो जेएनयू की सड़कों पर लेटे हैं। डॉक्टर बाल गंगाधर जी ने जो कहा कि मैंने लाठियां खाई हैं जब 13 पॉइंट रोस्टर के लिए,
तो उनकी लाठियों के बाद जो मलहम लगा था उसके लिए 1000 रुपया चंदा मैंने भी दिया था, क्योंकि जब आंदोलन हो रहा था तो मैं इंटर कॉलेज में पोस्टेड था और 1000 रुपया चंदा मैंने भी दिया था कि 13 पॉइंट रोस्टर हटे और मेरा भी सिलेक्शन हो। और वो रोस्टर हटा और 200 पॉइंट रोस्टर लगा और उसी रोस्टर के बाद मेरा सिलेक्शन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हुआ। थैंक यू। तो मेरा छात्रावास के बच्चों को ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कई वर्षों से आप लोग कर रहे हैं और मैं नहीं आ पाया था, लेकिन आगे मैं आऊँगा और काफ़ी बातें होंगी। आज तो बहुत सारे वक्ता थे, इसलिए जो है समय भी कम है और बाल गंगाधर जी जो कुछ शेष है वो सबकी पूर्ति करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। इसलिए एक बार पुनः सबको जय भीम, जय भारत।